देख रहे हैं केईपी लाइव। लगभग 3 महीने का समय पूरा होने को है। दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार कदम पीछे खींचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आप जानते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर उस वक्त भी किसान बैठे हुए थे जब वहां का टेम्परेचर 5 और 6 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, और आने वाले कुछ दिनों में अब गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। तो इस गर्मी की मौसम में इस आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, ये कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा, यानी वो मोर्चा जो मोर्चा इस पूरे आंदोलन को देख रहा है, वो मोर्चा जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहा है, उस मोर्चे ने आज बैठक की और बैठक करके ये तय किया कि किस तरह से गर्मी के मौसम में हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। राकेश सिंह टिकैत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में राकेश सिंह टिकैत ने बताया है कि हम गर्मियों के लिए रहने का इंतजाम बना रहे हैं, जहां पंखे लगाए जाएंगे, कूलर लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो एसी भी लगाई जाएगी। उनका यह कहना है कि जो अब तक महलों में लगाया जाता है वो अब सारा इंतजाम दिल्ली के सभी आंदोलनकारियों के लिए किए जाएंगे। उन्होंने तमाम किसानों से अपील की है कि वो एक नज़र अपनी खेत खलिहान पर रखें और दूसरी नज़र दिल्ली के आंदोलन पर रखें। जहां एक तरफ धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, वहीं आप देख रहे होंगे एक जाट समुदाय है जो बड़ी भूमिका के साथ इस आंदोलन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, इस आंदोलन में भागीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और 2022 की बिसात अब सभी पार्टियों ने बिछानी भी शुरू कर दी है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ऐसा एरिया है जहां पर जाटों का वर्चस्व है, और यह कहा जाता है कि विधानसभा की 40 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों के ऊपर जाट निर्णायक भूमिका में होते हैं, यानी जिसको वो वोट कर देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार इस डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है और जाटों की ओर से लगातार जो आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, वहीं सरकार भी जाटों से बात करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो जाट समुदाय से आते हैं, वो लगातार अपने समुदाय को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में वो कितना कामयाब होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस लगातार जाटलैंड में, यानी उन इलाकों में जहां पर जाटों की संख्या बहुतायत में है, वहां पर किसान पंचायतें करती हुई नजर आ रही है, और इन किसान पंचायतों में अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी लगातार किसानों से बात कर रही हैं, प्रियंका गांधी लगातार किसानों के लिए बात कर रही हैं, प्रियंका गांधी लगातार किसान पंचायत के माध्यम से किसानों में अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटी हुई है, और वो चाहती हैं कि किसी भी तरह से ये साबित कर दिया जाए कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है। इससे सबसे बड़ा फायदा जिसे मिलने वाला है वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस इस मौके को खोना नहीं चाहती है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में प्रियंका गांधी अति सक्रिय दिखाई दे रही हैं और लगातार किसान पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन कितना लाभ कांग्रेस को मिल पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, और क्या वाकई संजीव बालियान अभी भी अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े रहने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। हम बताना चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, संजीव बालियान ने तमाम जाट नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल थे, और सभी नेताओं का यही मकसद था किसी तरह से जाटों को अपने कब्जे में किया जाए, उनको मनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब में जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव को गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी देख रही है, और वो जानती है कि अगर जाटों को मैनेज ना किया गया, अगर सिखों को मैनेज ना किया गया, तो आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका उसके हाथ से छूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन आने वाले दिनों में ही ये पता चल पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब होती है या कांग्रेस पार्टी की महापंचायतें उसे कुछ लाभ दिला पाती हैं, या समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक और चर्चा हमारे देश
में बहुत तेजी से हो रही है और वो हो रही है पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर। लगातार पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसपास पहुंच रही हैं। जहां एक तरफ पेट्रोल की कीमतों की वजह से महंगाई आसमान को छूती हुई नजर आएगी, वहीं डीजल की अगर बात करें तो डीजल का यूज सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर क्षेत्र में किया जाता है और एग्रीकल्चर के अलावा जो मशीनरी यूज होता है उसमें भी डीजल का बहुत यूज किया जाता है। अगर डीजल की कीमतों में घटोतरी नहीं की गई, उन्हें घटाया नहीं गया, तो आने वाले दिनों में किसानों के लिए और परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। लेकिन महंगाई कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम जब भी कभी बढ़ेंगे तो महंगाई जरूर बढ़ती हुई नजर आएगी। अब हम बात करेंगे खीरी टाउन की। हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो चलाया था, जिस वीडियो में हमने बताया था कि उस्मान खां सभासद ने एक हाईकोर्ट में रिट याचिका की थी और उस रिट याचिका में उन्होंने मांग की थी कि नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन सुधा निषाद को उनके पद से डिसमिस किया जाए, हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। इस संबंध में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि सेक्शन 48 नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों के सामने उस्मान खां प्रार्थना पत्र दे, आवेदन दे, उस आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उस्मान खां ने आज जिलाधिकारी खीरी को सेक्शन 48 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र दे दिया है और जिसकी जांच अब की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आश्वासन जिलाधिकारी खीरी द्वारा दिया गया है। अब देखना यह है कि इस जांच में क्या होता है और कौन से लोग दोषी पाए जाते हैं। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार अपने जीरो टॉलरेंस के वादे पर अमल करती हुई नजर आती है। अब देखना यह है कि खीरी टाउन में इस जीरो टॉलरेंस के वादे पर अमल करती हुई उत्तर प्रदेश की सरकार नजर आएगी या नहीं नजर आएगी। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए हमारा कल का वीडियो देखिए। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमने अपना ही एक सहयोगी चैनल शुरू किया है जिसका नाम KEP न्यूज है, उसे भी सब्सक्राइब करें, लोगों तक उसके भी वीडियो शेयर करें और उसमें भी आप अपनी कीमती राय हमारे लिए जरूर छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।